अगर गाना चाहता है सिर्फ एक बोल गाइएगा वर्शिप सॉन्ग का, फिर इसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर, और भी स्टूडेंट आ जाए। सिस्टर शगुफ्ता। जी जी पास्टर जी। यस प्लीज, एक बोल गाइएगा वर्शिप सॉन्ग का, कोई भी गीत या बोल। अच्छा अच्छा ठीक है। दाएम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। दाएम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते ने आंदे, तख्ता अपना है बचाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार। इंसाफ सच्चा यार। सच्चाई नाल होंदे कौमां दे फैसले सा। सच्चाई नाल होंदे कौमां दे फैसले सा। दाएं यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते ने आंदे, तख्ता अपना है बचाया। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आइए हम शॉर्ट प्रे करते हैं। मेहरबान खुदावंद अज़ीम बाप, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी क्लास के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए। खुदावंद जब हम आपके कुछ नाम से क्लास का आगाज करने को है तो खुदावंद फजल दीजिएगा। पास्टर जावेद, पास्टर असद और पाक खुदावंद भाई दाऊद डैनियल, खुदावंद खुदा तेरी पाक हजूर में बड़े ही अच्छे तरीके से खुदावंद आज की क्लास को खुदावंद पेश कर सके। और तमाम स्टूडेंट जो कुछ भी एक एक लफ्ज खुदावंद जब ये क्लास में से सीखते हैं तो खुदावंद एक एक लफ्ज सबके लिए बायसे बरकत हो। सारा ऑनर आपके नाम को मिले, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आए तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने कैमरे ऑन करेंगे और हम जोरदार तालियों में पास्टर जावेद को, अपने प्यारे टीचर को, और भाई दाऊद डैनियल को जिन्होंने आज की क्लास की ट्रांसलेशन करनी है, वेलकम कहते हैं। मोस्ट वेलकम। All right. Hi, everybody. प्रेज द लॉर्ड। Praise God. Praise the Lord. Okay. Good to see you again. मुझे बहुत अच्छा लगा आपको दोबारा देखकर। I have a friend here who's going to introduce himself. Hi, my name's Bill Abbey. I live at Oakcrest. This is Bill. He's a friend of mine. ये मेरा दोस्त है और उनका नाम बिल है। Bill's going to join us for his class. Yes. और आज वो हमारी क्लास में ज्वाइन किए हैं। Yeah. So very good to see you. So how many of you are from Pakistan? Just do और like this. कितने लोग यहाँ पर पाकिस्तान से मौजूद हैं, तो प्लीज अपने हाथ को फैलाइएगा। Okay. You see Yes. this? I just wanted, so we only have people in Pakistan here, right, today? Okay. और मैं देख रहा हूँ आज कुछ लोग ही हैं जो पाकिस्तान में इस क्लास में मौजूद हैं। I just wanted to be able to see all of your faces. That's why. Yeah. मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके चेहरों को देखूं। Good. And then we have people in Malaysia, और मैं मलेशिया के लोगों को भी देखना चाहता हूँ। right? We have people in Malaysia also joining us, our Pakistani brothers and sisters in Malaysia. So that's beautiful. Okay. Well, today's class, we're talking about the work of Jesus Christ. तो आज की क्लास में हम यीशु मसीह के कामों को देखेंगे। Yeah. We have spoken a lot in the past about theology of Christ. हमने यीशु मसीह की जो
दौर जिंदगी है उसके बारे में पीछे पढ़ा। As you know, this is an introduction to theology class. और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की जो हमारी क्लास है वो अ, उसी मौजू पर है। Yeah. But today we're talking about the doctrine of the work of Jesus Christ, the work of Jesus Christ. और आज की क्लास का जो इनवान है वो यीशु मसीह ने जो काम सरअंजाम दिए उसके बारे में। When we talk about the work of Jesus Christ, it's important to remember this principle of sin, death, and the wrath of God. और मेरे अजीजों आज का इनवान जो है वो मसीह के काम है और हम इस बारे में पढ़ेंगे गुनाह के बारे में, खुदा के गजब के बारे में और माफी के बारे में। Yeah. Holiness of God cannot sustain the sinfulness of man. और खुदावंद की पाकीज़गी जो है वो गुनाहगार शख्स में कभी भी कायम नहीं रह सकती। That's why they need reconciliation, they need forgiveness. और इसी वजह से आज हमें जरूरत पड़ी है ताकि हम जो सुलह करके बाप के साथ उसी रिश्ता में जुड़ जाएं जैसा रिश्ता उसने हमें बख्शा था। So in the Old Testament, we see that God has a covenant with people. और जैसा कि हम पुराने अहदनामा में देखते हैं कि खुदा का अपने लोगों के साथ एक अहद था And people bring sacrifices based on this covenant. और उसी अहद के मातहत लोग जो थे वो खुदावंद की हजूरी में कुर्बानियां गुजरानते थे। Which meant that if they bring sacrifices, their sins will be forgiven. और आदमी इसी वजह से अपनी कुर्बानियां खुदावंद की हजूरी में गुजरानते थे ताकि उनके गुनाह माफ किए जाएं। And of course, this was a shadow. This was almost like practice for what is coming in the future with Jesus' और sacrifice. मेरे अजीजों लोग इसको इस तरह तरजीह देते थे कि हमारे गुनाह सच में माफ हो चुके लेकिन यीशु मसीह ने अजली कफारा दिया। So let me make it simple to you, like just like an example. If I offend someone, और हम इसे इस एक मिसाल के साथ समझेंगे कि जैसे हम किसी को नाराज करते हैं the only way we will resolve this situation is if there's forgiveness. और मेरे अजीजों इसको ठीक करने का बस एक ही हल है कि हम उसे माफ करें। Right, Bill? Yes. Yeah. Yes. So and somebody has to come and say, I'm willing to forgive and I'm sorry, forgive me. और अगर कोई शख्स आपके पास आता है और वो माफी तलब करता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दें And by doing that, you become a sacrifice. और ऐसा करने से आप कुर्बानी गुजरानते हैं। Yeah. But Jesus doesn't wait for us to say sorry. और यीशु मसीह इस वजह से नहीं आए कि वो माफी मांगे। For example, the lamb in the Old Testament, they would pick a lamb that was spotless lamb. और मेरे अजीजों पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि हम एक वो बर्रा लेते थे, वो पाक बर्रा होता था And they would bring it as a sacrifice. और वो कुर्बानी के लिए उस बर्रे को लेते थे। But before that animal would live with you as a pet for 7 days. और मेरे अजीजों उस बर्रे को इससे पहले कि वो कुर्बानी के लिए गुजरानते वो 7 दिन अलग रखते। Yeah, you would treat it like a family member actually. और वो 7 दिन उसे ऐसे ट्रीट करते जैसे कि उनका फैमिली मेंबर हो या खानदान में कोई अजीज हो। So it becomes very aziz, right? That word aziz, it becomes very dear to you. और वो आपके लिए बहुत ही अजीज होता। Yeah. So then that aziz, that very dear thing, doesn't even say, okay, I'm ready for sacrifice. You just take it and you bring it as a sacrifice. और आप उसको इस तरह अजीज जानते पर वो फिर भी ऐसे नहीं करता कि मुझे जो है वो कुर्बानी के लिए गुजराने। Like if you ask that lamb, you would say, would you want to die? The lamb will say, no, 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 no. Of course, I want to live. अगर आप उस बर्रे से पूछे कि क्या आप कुर्बानी के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बर्रा कहेगा ना ना मैं कुर्बानी के लिए तैयार नहीं। But that's the whole idea of the principle of Qurban, is that it's a very और यही Go ahead. और यही एक असूल है, यही एक नजरिया है कि हम एक बर्रे को ले
और उसे कुर्बानी के लिए, ऐसा नहीं है। Yeah. Qurban, that sacrifice has nothing to say. Has nothing to say. कि कुर्बानी ऐसी हो कि हमें किसी चीज की तलब ना हो और हम उसके बारे में कुछ ख्याल ना करें। It's just willingly give his life down without ever being asked to do so. और मेरे अजीजों, बर्रा ऐसा होना चाहिए कि वो खुद ब खुद कहे कि मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूं, मुझे किसी के कहने की जरूरत नहीं। So that's how they were also describing in the Old Testament about the coming of Messiah. और यही मौजू हमें इस बात की दलील देता है कि यीशु मसीह जो है वो आने वाला है, That he will bring restoration through judgment. और वही बहाली का जरिया है, वो आने वाला है ताकि कौमों की अदालत करे। That he will atone for our sin through sacrifice, and through his humiliation there will be exaltation. और मेरे अजीजों, वो इसी वजह से आया ताकि हमें जो है वो खुदावंद के गजब से बचाए और अपनी कुर्बानी गुजरान कर हमें पाक साफ करे और हमें निजात दे। Yeah, that was good translation, by the way. थैंक यू सो मच। You're like spot on. I like it. So this is how we see then the work of Jesus Christ in the Old Testament and in the New Testament. और इसी काम को हम पुराने अहदनामे में देखते हैं जो यीशु मसीह करने को था। So he's a sacrificial lamb. और वही एक पाक अजीम बर्रा है। He's a prophet. वो नबी है। He is a priest. वो काहिन है। And then we also going to see him as a king. और हम उसे बादशाह के तौर पर भी देखते हैं। Yeah. So there's a lot of controversy after Jesus left this earth, right? Jesus died on the cross. He came to see his disciples, and then he ascended into heaven. और लोग इसको मनगढ़ंत कहानियां समझते हैं कि शायद यीशु मसीह आए और वो कुर्बानी देकर आसमान पर चले गए और बाद में वो अपने शागिर्दों पर आया हुए। लोग इसे मनगढ़ंत कहानियां समझते हैं। And that's really a very interesting thing. So where is the work of Jesus Christ after he left the earth? और मेरे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए तो यीशु मसीह के काम कहाँ पर गए? We believe that the work of Jesus Christ remained with those who led the very first church on this earth. और मेरे अजीजों, यीशु मसीह के काम उन लोगों के साथ रहे जो कलीसिया में शामिल हुए। आमीन। Yeah, and it helped the first century church to have creeds and establishments and councils and platforms and boards to establish his work on this earth. और मेरे अजीजों, पहली सदी में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के कामों की वजह से कलीसिया जो है वो बहाल की गई, चर्च एस्टैब्लिश हुआ, और उन कामों की वजह से आज हम भी उसकी कलीसिया में शामिल हैं। Yeah, so we see the work of Christ on this earth after he leaves in the work of the church. और मेरे अजीजों, यीशु के काम हम इस तरह देख सकते हैं कि जैसे यीशु मसीह आसमान पर गए और वही काम जो यीशु ने किए वो कलीसिया भी करती है। So church is part or continuation of work of Jesus Christ on this earth. और मेरे अजीजों, यीशु मसीह के कामों का हिस्सा कलीसिया है जो वो बड़ी ही ईमानदारी से रूही जमीन पर रह कर करते चले जा रहे हैं। But it's interesting because church is given to imperfect people. पर मेरे अजीजों, चर्च जो है वो कलीसिया जो है वो गैर कामिल लोगों के हाथों में है। So how could imperfect people fulfill the mandate of a perfect God? तो कैसे वो खुदा के अकायद को जो है वो गैर कामिल शख्सियत जो है वो पूरे कर सकते हैं? And that comes from the understanding of fallen Adam. So Adam fall, but then instead of him came the second Adam, Christ. After him came first, second Adam, Christ. और मेरे अजीजों, पहले आदम ने गुनाह कर कर अपनी पोजीशन, अपनी अलाइनमेंट जो खुदावंद के साथ थी वो उसको तर्क किया, वो गिर गया, और यीशु मसीह ने आकर दूसरा आदम बनकर
उस आदम को, जो पहला आदम गिर चुका था, उसे बहाल किया है। So first Adam, by falling into sin, lost that communication with God. और पहले आदम ने गुनाह करके खुदावंद के साथ राब्ते को तोड़ दिया। But the second Adam in Jesus Christ, he restored that relationship with God. Praise God. और दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, उसने रूहे जमीन पर आकर कामिल जिंदगी गुजारकर वो राब्ता जो पहले आदम ने तोड़ा था, उसे बहाल किया है। And now Praise listen, God. and now listen to this important point. और इस पॉइंट को, इस मौजू को गौर से सुनिएगा। With Jesus Christ, we were also introduced to that restored relationship with God. और मेरे अजीजों, जैसा यीशु ने अपना दूसरा आदम बनकर रिश्ता बहाल किया, और उसी की वसीला से हमारा रिश्ता भी खुदावंद के साथ बहाल हो चुका है। Do you understand what I mean? मेरे अजीजों, शायद आप इस बात को समझ रहे हैं। It means that if Jesus lives in me, I am also part of that fellowship now that I have with God. और मेरे अजीजों, अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में है, तो हम भी उसी रिश्ते में बंध चुके हैं जो खुदावंद के साथ यीशु मसीह का है। So that means that I can fulfill God's work or Christ's work on this earth without any problems, without any boundaries. और मेरे अजीजों, इसी वजह से अगर यीशु हमारी जिंदगियों में है, तो हमने वैसे ही काम करना है जैसे यीशु मसीह ने किया है, और आए इस बात पर ईमान रखें कि जैसे यीशु ने किया वैसा ही हम कर रहे हैं। In Matthew chapter 1 verse 21 it says, Matthew 1 मत्ती की अंजील पहला बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, Christ came to redeem his people. कि मसीह आया ताकि वो अपने लोगों को बहाल करे। But redemption was not only for eternity. कि जो यीशु ने बहाल किया वो अब तक नहीं रहेगी। The redemption was also, number one, for restoration of communication with God. और इससे बढ़कर बहाली जो ये है कि हम बाप के साथ जो है वो राब्ते में जुड़ चुके हैं। But also for God to use us for his work on this earth. और उसने हमें इसलिए बहाल किया है ताकि हम उसके कामों को सरंजाम करें, ताकि वो हम में से जलाल पाए। And that's a very unique thing to think about. और ये एक बड़ी ही मुनफरद चीज है जो हमें सीखने को मिलती है। That we could be used by God for his work instead of Jesus on this earth now. और हम यीशु मसीह के वसीला से रूहे जमीन पर जो है वो बहाल किए गए। My friend Bill, he's an evangelist. और मेरा दोस्त बिली जो है वो भी मुबशिर है। You know, he likes to talk to people, and he loves to help people, he loves to reveal Christ to people. और मेरे अजीजों, मेरा भाई, मेरा दोस्त जो है वो लोगों के साथ बड़ा ही खुशामद है, और वो यीशु के बारे में लोगों को बताता है। And he has that because he has a clear, restored relationship with living God. Right? वो इस वजह से यीशु का काम करता है क्योंकि उसका राब्ता जो है वो खुदा के साथ सीधा एक अलाइनमेंट में है। Right. He doesn't doubt himself that he's not adequate, that he's sinful, he's fallen. No, he doesn't say things like that to himself. और मेरे अजीजों, उसने कभी अपने ऊपर शक नहीं किया कि मैं गुनाहगार हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, बल्कि वो ईमान रखता है कि मेरा निजात दहिंदा यीशु मसीह है। But just like God, when Adam and Eve, they have fallen, God took the skin of animal and covered them. The same way we're covered now with Jesus Christ daily. और मेरे अजीजों, जैसे कि आदम और हवा ने गुनाह किया और गुनाह के वसीला पर उनकी ऊपर जो चमड़ी आ गई, और उसी वसीला के और उसी के नतीजा में यीशु मसीह ने कुर्बानी देकर हमें कवर कर लिया है, अपनी पनाह में ले लिया है और हमें पाक साफ कर दिया है। And that's why we can continue Christ's work on this earth without any problems. और मेरे अजीजों, इसी वजह से हम बगैर किसी मुश्किल के यीशु के कामों को सरंजाम दे सकें। Each of you are like Jesus Christ on this earth right now. अगर आप में से यीशु मसीह जैसा इस रूहे जमीन पर रहना चाहता है, Okay, Jennifer, you're just like Jesus Christ on this earth right now. और जेनिफर, अगर आप यीशु मसीह जैसी हैं,
Like Shagufta, you are like Jesus Christ on this earth right now. और शगुफ्ता बाजी, अगर आप यीशु मसीह जैसी इस रूह जमीन पर हैं, Like Shamsa, you are like Jesus Christ on this earth right now. और सिस्टर शमसा, अगर आप यीशु मसीह जैसी हैं, You know, Pastor Assad and everyone, Pastor Shazad, every Dawood, everyone, all of you, Shabnaz, all of you, all of us who believe in Christ, because of Jesus' sacrifice as a lamb, we are like Jesus Christ on this earth right now. आमीन। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह ने हमारी खातिर कामिल कफारा बनकर अपनी जिंदगी को जो है वो तरक किया, अपने आप को कुर्बान किया, तो समझे आप उस जैसे हैं। आमीन। Okay, so I'm going to touch a couple more issues here, areas. So I'm going to divide now the next 30 minutes into describing what is it to be a sacrificial lamb, what is it to be a prophet, what is it to be a king and a priest. और मेरे अजीजों, मैं एक हिस्से में इसे बांटना चाहता हूं, और 30 मिनट में आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कैसे कामिल कफारा है, यीशु मसीह कैसे नबी है, यीशु मसीह कैसे एक सरदार काहिन है, और यीशु मसीह कैसे एक उस्ताद भी है। So, okay, so number one, Jesus as a Lamb of God. और पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कैसे एक कामिल बर्रा है। First we see that him being a redemptive lamb in the Passover. और मेरे अजीजों, हम पास ओवर how do we say Passover in Urdu? Like Passover means Eid Fasa. ईद फसा, sorry, yeah. There we go. तो हम ईद फसा को जब देखते हैं तो हमें यीशु मसीह जो है वो खुदा का बर्रा नजर आता है। Yeah. So that's from Exodus chapter 12 verse 46. ये खरूज की किताब, Pastor, what's the reference? Exodus, book of Exodus. Yes. Chapter 12 खरूज की किताब, उसका 12वां बाब, verse 46. उसकी 46वीं आयत। The New Testament reference will be John chapter 19:36. और नए अहदनामे में यूहन्ना 19वां बाब, and what's the verse? 36. 36वीं आयत। And also you can take a reference of 1 Corinthians chapter 5 verse 7. और इसका एक और रेफरेंस हमें पहला करंथियों 7वां बाब और उसकी 5वीं आयत में मिलता है। In simplicity, what does the sacrificial lamb or Passover lamb represented? It represented that the servant of God needs to suffer. और मेरे अजीजों, ईद फसा का जो बर्रा है, हमें इस बात को जाहिर करता है कि यीशु मसीह ही वो कामिल बर्रा है जो रूह जमीन पर आया। So it was a fulfillment of a prophecy. और मेरे अजीजों, वो इस बात की दलील है कि उसने नबूवत को पूरा किया। That comes from Isaiah chapter 53 verse 7. और इसका अनुमान हमें, और इसका रेफरेंस जो है यशाया 53 बाब और उसकी वर्स 7 yes, 53:7. Yeah. 53:7, उसका 53वां बाब और उसकी 7वीं आयत में मिलता है। It shows that Jesus or the prophet of God, the Messiah, is the final sacrifice that will ever be made on this earth. और मेरे अजीजों, इस रेफरेंस से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ही आखिरी कफारा है, आखिरी नबी है जो रूह जमीन पर आया। Yeah. So each time when in Hebrew culture you would see different festivals, like you can read through them, right? There are festivals of this, festivals of that. और मेरे अजीजों, अब्रानी लोगों के बहुत सारे त्यौहार थे कि कोई ये त्यौहार मना रहा है, कोई वो त्यौहार मना रहा है। They all reflect the sacrifice, each of them. और मेरे अजीजों, अब्रानी लोग हमेशा जो है अपने त्यौहार पर कुर्बानी को गुजरानते थे। For example, if they bring bread, they break the bread. और मेरे अजीजों, वो रोटी को लाते, रोटी तोड़ते। Yeah. If they bring some herbs, they dip the herbs into the sour, salty water. और मेरे अजीजों, जब वो रोटी लाते तो वो एक नमकीन पानी में उसे डुबोते। Yeah. So all of them reflect some kind of a bitterness, some kind of a suffering.
और मेरे अजीजों, ये हर एक त्योहार जो वो मनाते थे, वो इस बात की शहादत देते थे कि हम खुदावंद की हजूरी में जो है वो कुर्बानी को गुजरान रहे हैं। So that reflects the prophetic aspect of the work of Jesus Christ. That Jesus और मेरे Christ is a अजीजों, वो prophet. इस बात Mhm. और हर एक कुर्बानी जो है वो यीशु मसीह की नबूवत को पूरा करती है। Why? Because he was prophesied about. क्योंकि मेरे अजीजों, पुराने अहदनामे में यीशु मसीह की पेशन गोइयां भरी हुई हैं। Yeah, they spoke about Jesus Christ before he's coming to this earth. क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि यीशु मसीह जो है वो आने वाला है। And then when he came, he fulfilled all those prophecies. और मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह सरूहे जमीन पर आया तो उसने तमाम नबूवतों को पूरा कर डाला। Yeah, one of those fulfillments in Isaiah chapter 53, verse 3. और मेरे अजीजों, पहली नबूवत यशायाह 53 बाब और उसकी 3री आयत में हमें मिलती है। It says that he was despised and rejected by all men, और मेरे अजीजों, वहां पर लिखा है कि वो हर एक लोग ने उसे तरक किया, उसे ना माना। it says that he was a man of a sorrow and he was always grieving in his heart. What did you say, Pastor? Can you say that again? It means that it says that he was also a man of grief, like he was always grieving in his heart. He was sad, like he was a man of sadness. और मेरे अजीजों, वो अपने दिल में बोझ लाया, पर लोगों ने उस पर कोसा तरस ना खाया। And it said that he did not hide his face from those who would slap him. और मेरे अजीजों, उसने अपना मुंह भी नहीं पीछे को किया, ना मुंह ढका कि लोग उसके मुंह पर तमाचे मारते। Yeah, it's amazing because all of those things, Jesus, it was about Jesus. और मेरे अजीजों, वो चैप्टर जो है, वो बाब जो है, वो यीशु मसीह के बारे में बहुत ही ब्रीफिंग के साथ हमें बताता है। We know that ultimately he also fulfilled the prophecy about himself and by dying on the cross. और मेरे अजीजों, वो बाब जो है वो यीशु मसीह के मरने के बारे में भी हमें डिस्क्राइब करता है, बताता है। In Philippians chapter 2, verse 6 to 8. और मेरे अजीजों, फिलिपियों के खत में 2रा बाब और उसकी 6 से 8 आयत में लिखा है। It says that he humbled himself in obedience until up to death, like he humbled himself so much that they could just take him and then they could kill him. और मेरे अजीजों, उसने अपने आप को इतना आजिज कर लिया कि लोग उसे मारने को ले गए। He also fulfilled all the laws. और मेरे अजीजों, उसने हर एक कवानीन को पूरा किया। Bible says that he didn't break not a single law of और Jewish. मेरे अजीजों, बाइबल हमें बताती है कि उसने एक भी कानून को ना तोड़ा, और यहूदी उस पर इल्जाम लगाते कि ये कानून तोड़े, बल्कि यीशु ने कानून की पासदारी की। Yeah. And then finally in his resurrection he fulfilled the promise of God. और मेरे अजीजों, उसने जी उठकर यीशु का अहद को और खुदावंद के अहद को पूरा भी कर दिया। Like an ultimate promise from God for redemption of man. और एक बहुत बड़ा अहद और बहुत बड़ा एक मंसूबा खुदावंद का यीशु ने जी उठ करके पूरा किया। So this summarizes the whole idea or role of Christ on this earth as a sacrificial lamb, as prophet. और जैसा कि मैंने बताया बहुत ही सादा अल्फाजों में कि यीशु मसीह कैसे एक कामिल कफारा है और यीशु कैसे नबी है। Now, so for your reference, in the Bible, there were several people who carried many titles like that, meaning not just prophet, but also a king, anointed prophet, and then also a servant. और मेरे अजीजों, मैं एक और हवाला आपको देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कैसे नबी था और कैसे वो बादशाह है और कैसे उसने बादशाह बन कर दिखाया। Because in our mind we think if it's a padishah, then he cannot be servant. कि जैसा कि हम अपने काश जहनों में सोच रहे होंगे कि एक
तरफ तो यीशु बादशाह भी है और एक तरफ खादिम भी है Yeah, if I'm a king, I'm not a servant. कि अगर वो बादशाह है तो खादिम कैसे हुआ If I'm a servant, I'm not a prophet. कि अगर मैं खादिम हूं तो मैं व्हाट डिड यू से प्रॉफिट If I'm a prophet, I'm not a servant. अगर मैं नबी हूं तो मैं खादिम नहीं But actually, Jesus reflects the Old Testament characters who carried all those positions in them. और मेरे अजीजों यीशु मसीह ने जो पुराने अहदनामे में पेशन गोइयां है जो किरदार यीशु का बयान किया गया है यीशु ने नए अहदनामा में उसे पूरा कर दिया One of them was Melchizedek. व्हाट पास्टर His name was Melchizedek. और उसका नाम मिल्किसेदक, हाँ मिल्किसेदक, सालम का बादशाह। Mhm. Mhm. और उसका पुराने अहदनामे में एक नाम भी है मिल्किसेदक, मिल्किसेदक, या He was the Salem the Pacha. या Yeah, he was the king of Salem, of a city called Salem, right? Yeah. Yeah, and he was also a priest. और वो एक तरफ सरदार काहिन भी है Yeah, so that's a very unique position. और ये एक बड़ी ही मुनफरिद जो है वो किरदार है बड़ा ही मुनफरिद पोजीशन है You can read about him in Genesis chapter 14. और हम इसके बारे में पैदाइश उसके 14वें बाब में पढ़ते हैं So then also there was another person whose name was, well, you know David, right? David? कि हम एक और शख्सियत को पढ़ते हैं जिसका नाम दाऊद है Right. David was a king, but he was also a prophet. कि दाऊद एक तरफ बादशाह भी है और एक तरफ नबी भी है Yeah. Zechariah, John the Baptist's father, कि जकरिया जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप है he was a priest in the temple, कि जैसे वो हैकल में सरदार काहिन भी था but he would receive prophecies from God also. और इसके बिलहाज वो खुदावंद से नबूवतें भी हासिल करता था So as a prophet, Jesus reveals being a human, but before God as receiver of his prophecies. और मेरे अजीजों यीशु ने इस नबूवत को भी लोगों पर अयां किया कि मैं इंसान होते हुए भी खुदावंद हूँ As a priest, we see Jesus Christ ministering unto God and also unto people. और मेरे अजीजों हम इस बात को भी देखते हैं कि इंसान होते हुए खुदा होते हुए भी यीशु मसीह खुदावंद को काहिन के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रहा है Then as a lamb, we see Jesus Christ dying for those who he serves. और मेरे अजीजों हम इसको भी देखते हैं कि यीशु ने जिनको सर्व किया जिनकी खिदमत की और यीशु खिदमत गुजारी करते हुए कामिल कफारा भी बने And then just like a great high priest, not just priest, but a great high priest, we see Jesus Christ finishing the work of salvation by dying for people. और मेरे अजीजों काहिन होते हुए नहीं बल्कि सरदार काहिन होते हुए बड़े काहिन होते हुए यीशु ने इस खिदमत को सरअंजाम दिया कि उसने अपने आप को कुर्बान किया और हमें एक परफेक्ट और कामिल निजात बख्शी So sacrificial lamb, और खुदा sacrificial. का बर्रा कामिल कफारा Then we see him as a prophet. और हम उसे नबी के तौर पर भी देखते हैं Then we see him as a priest. हम उसे काहिन के तौर पर देखते हैं Right? And then we will see him as a king. और बाद में हम उसे एक बादशाह के तौर पर भी देखते हैं And that relates to a future Christ. What did you say, Pastor? My That internet relates to future is breaking. and Christ in the future. और Christ, यीशु मसीह ही Christ. मुस्तकबिल है Yeah, we will see him with our own eyes as a king. और मुस्तकबिल में हम बहुत ही जल्द यीशु को बादशाह के तौर पर भी देखेंगे Of course, Jesus was always a Padishah. He was always a king. और ये बिल्कुल ठीक है कि यीशु पहले से बादशाह है But we know that he took that off, that privilege. He took that privilege off
to become a servant like और you and I. और मेरे अजीजों, यसु मसीह बादशाह है, पर फिर भी उसने अपने आप का इख्तियार जो है वो पीछे छोड़कर वो जमीन पर आया ताकि वो हमारे लिए एक कामिल कफारा बनकर अपने आप को कुर्बान कर हमें निजात बख्शे। But because of the promise of God that we will have a perfect ruler over us, we will see him as king ruling on this earth. और मेरे अजीजों, उसने इस वजह से अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम उसे एक परफेक्ट किंग के तौर पर, एक कामिल बादशाह के तौर पर देख सकें। And we will see him ruling on this earth. Bible says, well, we believe, many of us believe that it's going to be 1,000 years on this earth while we're still on this earth. और मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह अपनी सल्तनत को 1000 साल जो है वो रूह जमीन पर कायम करेगा। Because that's a promise of God from heaven, and people of Israel needs to see their king as a king. So they will और मेरे अजीजों, यस बस, और मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम उसने पूरा किया और इस बात को इसराइलियों पर जाहिर किया कि खुदावंद ही उनका बादशाह है और वो रूह जमीन पर आया ताकि वो अपने लोगों को निजात दे सके। And that day will be coming. और मेरे अजीजों, वो दिन आने को है। And we will be all amazed at that day. और मेरे अजीजों, उस दिन हम बड़े ही पुरजोश होंगे। But it's very interesting that in the Bible, in the book of Revelation, it says that they will see him, but they will, even then, they will see him physically, they will not believe in him. और मेरे अजीजों, मुकाशफा की किताब में लिखा है कि वो अपनी आंखों से देखेंगे पर फिर भी वो ईमान ना लाएंगे। That's why Bible says it's blessed are you who have not seen him but believed. पर मेरे अजीजों, ये भी लिखा है कि मुबारक है वो लोग जो बगैर देखे ईमान लाए। Yeah, you have not seen him face to face, but you have believed in him. और मेरे अजीजों, आपने उसे रूबता देखा कि आप उस पर ईमान रखते हैं। That's why your life will always be blessed. और इसी वजह से मेरे अजीजों, आप कामिल लोग बन चुके हैं। Amen. 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 Yeah, thank you, Davud. Good Amen. job, buddy. Welcome. Yeah. I want to open it for a couple questions or maybe comments. If you have any questions or comments or anything you would like to say, you're welcome to, please. अगर आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है सो काइंडली प्लीज आप मेरे साथ कर सकते हैं तो ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। Yes, thank you so much. Praise the Lord, Pastor Javed, by Daud, God bless you more. जी, तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, कोई कमेंट्स है तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें और कमेंट्स शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो तब भी आप पूछ सकते हैं हेलो आज के क्लास जी, के प्रेज द दौरान। लॉर्ड सर। Yes. पास्टर जवेद साहब, ब्रदर दाऊद सर, वेरी गुड सर। बड़ी ब्लेसिंग वाली आज क्लास थी और कुर्बानी के तल्लुक से बड़े डीपली और बड़े वाज़ह तौर पर सादा अल्फाज में सर समझाया। तो पहले मेरा ख्याल मैनी टाइम हमने मैसेज सुना कुर्बानी के मुतालिक, लेकिन जिस डिटेल से अभी बताया गया ना सर, वैसे मेरे ख्याल कभी नहीं सरमन सुना। सर, मोर ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस यू मोर, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच साजिद भाई। कोई और बच्चा कोई क्वेश्चन या कुछ कहना चाहता है कमेंट्स तो प्लीज बताइए। Okay, if no questions, let's just repeat one more time. अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं आपको एक दफा फिर दोहराना चाहता हूं। Okay, so we have the work of Jesus Christ on this earth. और जैसा कि हमने पढ़ा कि यीशु के काम जो यीशु ने जमीन पर किए, We mentioned almost 5 different works of Jesus Christ. Can somebody tell me
one that you remember. Just turn on your और हम mic and just that word. और जैसा कि हमने यीशु के 5 काम जो है वो आज सीखे हैं, तो आप में से कोई शख्स इस 5 कामों को बता सकता है Just one thing that you remembered. कि अगर आप में से एक भी किसी को याद है तो प्लीज अपना माइक ओपन करें और In बताएं। the Old Testament, we see Jesus Christ like how? How do we see him? कि पुराने एहदनामे में हम यीशु को किस तरह देखते हैं? Hello. Mhm, Hello. yes. Yes, sir, we can see Jesus in Old Testament as a high priest. Mhm. Yes and no. Okay. So that's a good one. Of course, the high priest, Jesus is the high priest. But Yes. in the Old Testament, we said that Jesus, the picture of how they would bring sacrifices was what Jesus fulfilled in the New Testament, right? So in the Old Testament, we see Jesus' picture of Christ is in sacrificial lamb, right? Lamb. They would bring sacrifice all the time. So Jesus is the lamb, and they would bring that function, that bringing sacrifice every year as part of what Christ would do in the future. So in the Old Testament, picture of Christ and his work was sacrificial lamb. Okay. All right. Then we see that's a good one though, Shafiqi. Thank you for looking. And then there's another aspect. Can somebody tell me how else do we know the work of Jesus on this earth? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हम यीशु के कामों को कैसे देख सकते हैं? So he is a sacrificial lamb, and then he is also कि यीशु एक खुदा का बर्रा है। It starts with P. PR. मलकीसदक के भी तौर पे देख सकते हैं यीशु मसीह को। That's a good one, Naomi. Yeah, like Melchizedek, right? Yes, Dawood, am I right? Yeah. Yes. So he the picture of a king and a priest, right? Yeah. It's the fulfillment of the work that Christ also shows on this earth, of a king and a priest, a person who can be a king and a servant, prophet and a minister. So that's a beautiful one. Anyone else? Any other nuggets that you picked up? We also see him how? I think Sabina has her hand up. कोई और Sabina? बताना चाहेगा कि उसने क्या सीखा आज की क्लास में से? कोई भी उर्दू में बता सकते हैं। All right, so just to remind you, okay, so we see him as a king, right? A king who will rule on this earth. We see his work as a sacrificial lamb, as a prophet, as a priest, and a king, right? So that's very important to remember. All right, if you don't have any questions or comments, we can wrap up. अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम क्लोज करते हैं। Anyone? Yes. क्या किसी का सवाल? मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है।